संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी पहली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और इस सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे हर काम में मेरा साथ देने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी, तब से मेरे अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा मेरे अंदर आ गई है और अब हर काम करने में दिल लगता है, हर चीज में मन लगता है, हर जगह मुझे ऐसा लगता है गुरुजी हैं। मैं गुरुजी से बात करती हूँ, जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है मैं सीधे गुरुजी के से बात करती हूँ, उनके स्वरूप के सामने बैठ के बात करती हूँ। प्रॉब्लम ना भी हो तो भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ। छोटी छोटी बात, हर तरह की बात मैं गुरुजी से करती हूँ, क्योंकि गुरुजी को मैंने अपना पा बनाया हुआ है। वो मेरे माँ भी हैं, बाप भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, दोस्त भी हैं। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे पा हैं। जिस तरह से मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो जिस तरह से मैं अपने पापा से बात किया करती थी, ऐसी मैं गुरुजी से बात करती हूँ। छोटी छोटी बात, गुरुजी ये, गुरुजी वो, पा ये हो गया, पा वो हो गया, पा आज दाल में नमक ज्यादा पड़ गया, पा आज मेरा ये काम नहीं हुआ, पा ये पा वो। हर समय मैं गुरुजी से बात करती हूँ, हर समय, कभी मन मन में, कभी उनके स्वरूप के सामने। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। अगर हम गुरुजी से उनके स्वरूप के सामने बैठ के बात करें तो गुरुजी हमारी सब बातों को सुनते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमें सुझाव देते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा पा होने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरी हर समस्या का सॉल्व करने के लिए और हर समय मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। मुझे ओम दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं जब सुबह गुरुजी को पूजा करने के बाद, जब गुरुजी को चाय प्रसाद और ब्रेड प्रसाद का भोग मैंने गुरुजी को लगाया, उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी, तभी मैंने देखा हमारे वरांडा में गमले रखे हुए हैं, उस पे एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई। क्योंकि रात गुरुजी ने मुझे एक मैसेज के थ्रू ये बताया था कि पुत्री मैं तेरे घर आवांगा, तू मैनू पहचान ले। जैसी वो तितली आई, क्योंकि मेरे घर के पार दूर दूर तक भी कहीं कोई तितली नहीं होती, जैसी वो तितली आई मैं समझ गई गुरुजी आ गए। मैंने कहा आ गए गुरुजी, अपनी बेटी के पास आ गए पा। और मैंने मंत्र जाप किया और पा ने मेरे को आशीर्वाद दिया। वो मेरे सर के ऊपर से तितली आई, घूमी और उड़ गई। मैं गई भी दौड़ के टेरेस तक, लेकिन वो चले गई और गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। गुरुपा मेरे पास आए, अपने बच्चे के पास आए और गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे मुंह से
बस यही निकलता रहता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि मेरे घर में हर समय गुरु जी का जाप चलता है या भजन चलते हैं। मैं अपना काम करती हूँ, उसकी मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ती रहती है और दिल और आत्मा सब गुरु जी के भजन में इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि कुछ और मुझे ध्यान नहीं रहता। गुरु जी, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, गुरु जी को साथ लेके जाती हूँ, उनको कहती हूँ आप मेरे साथ चलिए, गुरु जी मेरे साथ चलते हैं। और हमेशा जब भी मैं निकलती हूँ मुझे तितली के दर्शन होते हैं गुरु जी के रूप में। और घर से जब मैं घर आती हूँ गुरु जी मुझे साथ लेके आते हैं। गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं, बातें करो तो सारी बातें सुनते हैं, मेरे को जवाब देते हैं, हर तरह से एक दोस्त के रूप में, माँ के रूप में। जब मुझे माँ की जरूरत होती है गुरुपा मेरी माँ बन जाते हैं, जब पा की जरूरत होती है गुरुपा मेरे पा बन जाते हैं, और जब मुझे भाई बहन की जरूरत होती है तो वो बन जाते हैं। बहुत अच्छे हैं गुरुपा, मुझे जरा भी महसूस नहीं होता अकेलेपन का, जरा भी महसूस नहीं होता कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा कि दे रहा है। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो सब कुछ मेरे साथ है, मेरे गुरुजी ने मेरे पास है तो सब कुछ मेरे पास है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा मेरा हाथ, अपने इस बच्चे का हाथ हमेशा पकड़े रहना। आप अगर मेरी नाव के खिवैया हैं तो फिर नाव को तो बेड़ा पार लगना ही लगना है गुरुपा, हमेशा मेरा साथ पकड़े रहना। जैसे भी हाल में आप रखेंगे मैं वैसे ही हाल में खुश हूँ, बस मुझे आपका हाथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके चरणों में मुझे जगह चाहिए। अपने चरणों में रखना हमेशा हमेशा हमेशा, आखिरी सांस तक मेरा साथ देने के लिए, मेरा पाँव होने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जब से आप मेरे साथ आए मेरी जिंदगी की सोच समझ सब बदल गई, जिंदगी कुछ और हो गई गुरुपा, जिंदगी कुछ और हो गई। जिस तरह आप मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे जो भी इस सत्संग को सुन रहा है उन सबका ऐसे ही साथ दीजिए, उन सबको ऐसे ही ब्लेस कीजिए। और गुरुपा प्राची आंटी को भी, उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए जो हमारे इस सत्संग को शेयर कर रही हैं। एक बात और गुरुपा, मेरे बच्चे का साथ दीजिए, बस मैं यही बोलूंगी, आप हमेशा मेरे बच्चों के साथ रहे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। इस सत्संग में मुझसे अगर कुछ गलती हो गई तो गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। आप सब भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जाय सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी आज का ही गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। ये गुरु जी ने तो आज बहुत मेहर की अपनी बच्ची पे, तो मैं आज का ही शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी अपना। संगत जी, क्या हुआ कि आज मुझे सत्संग आया कुछ जो मेरे से रिलेटेड था पूरा। उसमें कुछ ऐसा था कि जो कुछ जाने अनजाने में, मानो आप कैसे भी मानो, मेरे से कुछ गलती हुई थी। तो संगत जी, वो मैं मेरे गुरुजी को पता है और मुझे पता है।
तो मेरे को सत्संग सुनाया उन्होंने गुरुपा ने। तो मैंने उसी टाइम ये बोला कि गुरुपा, मेरे को आपने 4 महीने से जोड़ा हुआ है, मुझे आपने अमृत वेला बख्शा हुआ है, मैं आपकी कृपा से कर रही हूँ। मैं अपना नित्य नेम जितना हो पाता है, मैं जैसे मेरे गुरुपा करवाते हैं मैं करती हूँ, मैं सब कर रही हूँ। तो हम तो इंसान है ना संगत जी, तो भगवान तो है नहीं। तो हमें जितना भी गुरुपा समझाते हैं करते, हम चलते हैं उन पे, लेकिन फिर भी इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ गलती होगी। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, आपने मुझे उस गलती के लिए माफ़ किया कि नहीं किया, मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने चाय प्रसाद बनाया, मैंने लगाया, फिर मैंने लंगर प्रसाद जैसे बनाती हूँ मैंने लगाया। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, कल एकादशी थी, मेरा एकादशी का भी सत्संग है, मैं बाद में सुनाऊंगी, वो था, फास्ट था। तो आज ये है कि आप बोलते हो ना कि तुम मेरी बोली दी है, मेरी पागल दी है, तुझे नहीं पता चलता, तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, मैं इतनी इंडिकेशन देता हूँ, इतना समझाता हूँ, ठीक है जो भी हूँ आपकी बच्ची हूँ गुरुजी। तो गुरुजी बस मैं जिद्दी हूँ थोड़ी सी, मैं गुस्सेबाजी हूँ थोड़ी सी, मैं पोलाइट भी बड़ी हूँ, अच्छी भी बड़ी हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा है, बहुत ज़्यादा है, जिद्दी हूँ मैं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे माफ़ किया। मैं यहाँ लंगर प्रसाद रख रही हूँ, तो आप अगर खाओगे ना आज, मुझे पूरा, आप बहुत ब्लेसिंग देते हो मुझे, हर टाइम देते हो मुझे, अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, आप मेरे घर में, आपकी गड्डी लग चुकी है, सब कुछ है, बट फिर भी आज मैं ये बोलती हूँ आपसे, मैंने कभी कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ गुरुजी से, बस जो मेरे से सेवा करवाते हैं मैं करती हूँ, वही करवाते हैं। तो आज ना मुझे प्रत्यक्ष रूप में ये बताओ आप कि आप ये प्रसाद चखोगे ना आज, जैसे मर्जी खाओगे ना, तो मैं उठूँगी, मैं पूरा दिन, चाहे मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़े, मैं नहीं यहाँ से उठने वाली, मैं ये बैठी हूँ। तो संगत जी क्या होता है कि मेरी ही मतलब बहू ही लगती है, तो उसकी छोटी सी बच्ची है, तो मैं वहीं में बैठी होती हूँ, मंत्र जाप कर रही होती हूँ, मुझे ऐसे आवाज़ सुनाई देती है कि सीढ़ियों से कोई आया है, तो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ अपना। आए तो मेरे जेठानी का लड़का है, वो जॉब करता है, वो भी छुट्टी आया हुआ है, तो उसके साथ वो आई बच्ची, मतलब उसके चाचू हैं वो, जो बच्ची आई, तो छोटी सी है अभी, 2 साल की भी कंप्लीट नहीं है, 1.5-2 साल की है। तो आई तो हम बैठे, बातें बुतें की, गुरुजी का सत्संग सुनाया मैंने उसको, ऐसे ऐसे बड़ा सत्संग हुआ, 1 घंटा सत्संग किया, सुनाया कि ऐसे में जुड़ी, ये वो ऐसे, उसको बोला तू भी मंत्र जाप किया कर, क्योंकि वो थोड़ा बीमार था बेचारा, तो उसको भी बोला तू ये किया कर, वो किया कर, जब जैसा तुझे टाइम लगता है, गुरुजी की कोई बंदिश नहीं है, उन्होंने नहीं बोला है कि पहाड़ों पे जाके पूजा करो, आप जब जैसे टाइम लगता है, जाते जागते उठते सोते खाते पीते करो आराम से मंत्र जाप, मानसिक करो, जैसा तुम्हारा ड्यूटी होती है, सुबह भी होती है, कई बारी आफ्टरनून, कई बारी मतलब नाइट भी होती है उसकी। तो मैंने बोला जब जैसे टाइम लगेगा तू कर ले, तो उसने बोला ठीक है। उसको सत्संग सुना रही थी गुरुजी की, तो जैसे वो बच्ची जाने लगी घर में संगत जी, तो वो वहाँ से, जैसे मैंने वो गुरुजी की ना गद्दी लगाई है, वहाँ से निकलने लगी, तो वो वहाँ से थोड़ा टाइट है, वहाँ अंदर से भी सीढ़ियाँ हैं, तो मेरी बाहर से भी सीढ़ियाँ, वो थोड़ी रास्ते में लगी है, तो ठीक है, गुरुजी को पता है कहाँ लगी है, उन्होंने लगवाई है, वो जाने। तो वो बच्ची जाने लगी, तो मैंने बोला कि मैं उसको ब्लेसिंग दे देती हूँ, मैंने सत्संग करवाया था, तो मैंने इसको ब्लेसिंग नहीं दी थी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी हुई थी ब्लेसिंग, तो मैंने एक उठाई, उसको दी, उसने माथा टेका। जैसे वो जाने लगी बच्ची, तो मैंने अपने वो लंगर प्रसाद जो रखा हुआ था गुरुजी के आगे, मैं प्लेट उठाने लगी। मैं जैसे ही प्लेट उठाती हूँ, तो वो ना मतलब रखा होता है, डक्की होती है ना, तो वो मैं देखती हूँ कि गुरुजी ने खाया कि नहीं, देखती हूँ, यही था, मैंने यही बोला था उनको कि आज आप खाना इसको। तो मैं जैसे उठाती हूँ, छोटी बच्ची वहाँ से निकलने लगती है, 1.5-2 साल की बच्ची है संगत जी वो, और वो मुझे बोलती है कि ये क्या है। मैंने बोला गुरुजी का लंगर। तो मुझे बोलती है मुझे खाना है, और मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले कि गुरुजी आपकी गद्दी के आगे आप ही बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो कि मुझे खाना है। मैंने बोला आपको खाना है? हाँ खाना है। मैंने वाइट तोड़ा, मैंने अचार रखा हुआ था, आलू बीन्स बनाए हुए थे, और गुड़ रखा था थोड़ा सा मीठे में, मैं थोड़ा थोड़ा तीनों लिया, उसको दिया। संगत जी आगे सुनो, उसने
उन्होंने दे दी। मैं कहा और खाना है? कहती नहीं। तो आगे से मुझे बोलती है, मैंने जल प्रसाद भी रखा होता है, मुझे बोलती है मुझे पानी भी पीना है। तो जय गुरु जी। मैंने उसको जल प्रसाद दूसरे गिलास में डाल के दिया, गुरु जी के गिलास से दूसरे गिलास में लिया, वो भी पिलाया उसको। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है आपकी बढ़ियाइयों के आगे, बहुत छोटा है, लेकिन ये दात भी आपने मुझे बख्शी हुई है कि तुम्हारी यही सेवा है, तुमने शुक्राना करने तो गुरुपा आप ही शुक्राना कराओगे मेरे से, तो मैं करती हूँ। तो आज का मेरा शुक्राना यही था। कल मेरे गुरुजी मुझे फिर से शुक्राना करवाएंगे तो मैं करूँगी। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी अभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आज का ही। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे घर में ना हमारे यहाँ मतलब हमारे कल्चर में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ईगल को अच्छा नहीं माना जाता। तो संगत जी मैंने पहला सत्संग करवाया था, तब भी मैं बाहर गई तो मुझे ईगल देखी मेरे घर के ऊपर मंडरा रही थी ऐसे। दूसरे दिन मेरे को गुरुजी ने बोला छोटा सत्संग करवा, तो मैंने तब किया, तब भी मुझे ईगल दिखी। और मेरे घर के साथ ही एक पेड़ है, वहीं पे बैठ के इतनी बड़ी ईगल मैंने कभी लाइफ में ही देखी होंगी। मैं बहुत डर गई क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते ईगल का देखना। तो मेरे दी है, मेरे ननद, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने मुझे कुछ किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे जब मेरे जेठ जी बहुत बीमार हुए थे तो बहुत ट्रीटमेंट हुआ, उनको कैंसर था, तो हमने बड़ा ट्रीटमेंट करवाया। तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन हमारे आस पड़ोस वाले कहते थे कि ईगल का आना शुभ नहीं होता है। वो बहुत आती थी हमारे घर में, बैठी रहती थी, आती थी, बड़ी ईगल्स आती थी। तो वो नहीं बच पाए थे गुरुजी, संगत जी वो नहीं बच पाए थे, तो मैं डर गई बहुत। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी के आगे अरदास की। मैंने बोला गुरुपा आगे आप मुझे इतने सत्संग सुनाते हो ब्लैक मैजिक के, आप कहते हो कि तेरे पति को वशीकरण किया हुआ है, तेरे बच्चे भी ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में कोई साया है, आपने इतना कुछ खुद अपने हाथों से निकलवाया मेरे घर से, इतनी बुरी चीज़ें, कोई रुद्राक्ष छोटे छोटे, कोई कोडियाँ जो मेरे को किसी ने दी थी, अब मैं नाम नहीं उनका बताना चाहती, वो किसी ने दी थी, वो मेरे लिए नहीं अच्छी थी। मुझे बाद में पता चला वो भी थॉट क्रिएट करवाया मेरे गुरुपा ने मुझे कि वो कोडियाँ अच्छी नहीं थी तेरे लिए। संगत जी आपको कोई भी कुछ देता है, सिंदूर हो गया, जैसे कुछ भी, ये किसी का कुछ नहीं रखो आप, तो उसको परवा सकते हो आप। अगर खुद से खरीदा हुआ कुछ है आपके पास तो उसको रखो, जैसे गुरुपा सत्संग में सुनाते हैं वैसे वैसे करो। हाँ संगत जी, मेरे को जो जो गुरुपा ने बोला, जैसे जैसे बताया, मेरी अलमारी से इतना कुछ निकला, कुछ चावल के दाने, कुछ ऐसे सिक्के जिनको ऐसे एक ब्लैक कलर का जैसे नेल पेंट लगाया होता है, एक रेड कलर का नेल पेंट लगाया हुआ था एक सिक्के में, चावल के दाने थे, कुछ कपड़े में बांधे हुए थे, कोई एक ब्लू कलर का क्लिप निकला था, मैं पहले सत्संग में सुना चुकी हूँ सब कुछ। तो मेरे गुरुपा ही सत्संग सुनाते हैं, हमें सत्संग वही सुनाई देता है जो हमारे ऊपर हो, जो हमारे लिए हो। तो संगत जी ध्यान से सत्संग सुनो। मेरे को भी गुरुपा ने बोला कि तुम्हारी नेगेटिविटी इसलिए ही बच्चे ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि तुम ना संगत जी मैं कोशिश तो करती हूँ सत्संग सुनने की, कभी कभी मुझे सुबह सुबह ही फ्लैश हो जाता है, मतलब 2-2:30 बजे ही अमृत वेला कर रही होती हूँ, तो उससे पहले करना स्टार्ट करना होता है मैंने, तो पहले ही मुझे सत्संग आता है, तो मैं सुनते सुनते कई बार सो जाती हूँ बीच में। और गुरुपा कई बार मुझे झटके से उठाते हैं, और उठाते वहीं पे हैं जहाँ मुझे सुनना होता है, जो मेरे लिए होता है, तो मैं वो सुनती हूँ। तो ऐसे ही आज मुझे मैसेज आया गुरुपा का कि गुरुपा ने बोला बच्चे तेरी नेगेटिविटी कैसे दूर हो, तू सत्संग पूरा नहीं सुनती है। संगत जी जो भी सत्संग आपको आता है आप दिन में 1 सुनो, 2 सुनो, जो भी सुनो उसको प्लीज़ प्लीज़ उसको पूरा सुनो, क्योंकि सत्संग में ही हमारे लिए सब कुछ बताया गया होता है, हमें हिंट दिए जाते हैं हमारे घर में क्या है क्या नहीं, क्या रखा है, जो भी है सत्संग में हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता है संगत जी।
तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है सबके साथ कि ना जो भी सत्संग आता है प्लीज़ उसे पूरा ध्यान से सुनो। तो संगत जी क्या हुआ कि ऐसे ही मेरी गुरुपा ने जब भी मैंने सत्संग करवाना ना, तो सत्संग इतने अच्छे से हो जाना, मुझे बटरफ्लाइज दिखनी, कबूतर दिखने, सब होना, लेकिन एंड में मुझे ना वही गिलवी दिखनी। तो मैं ना बड़ी परेशान हो जाती थी। आज सुबह से रात से ही मैं कुछ डिस्टर्ब थी, मेरे हेडेक हो रहा था, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। और मेरी गुरुपा का मैसेज आया कि बच्चे तुम्हारी एक बीमारी में सावन के महीने में मैं ले जाऊँगा, तुम्हारे घर आऊँगा और ले जाऊँगा। तो मेरी गुरुपा मुझे बोलते हैं कि जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए ना तुम्हारी जिस बीमारी का, तो मैं उस बीमारी का इलाज मैं करूँगा, मैं ख़त्म करूँगा उसको। तो संकट जी मेरे को है कोई मेरी पर्सनल बताऊँगी नहीं, अब जब कृपा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, अभी नहीं बताऊँगी। लेकिन मैं आज से परेशान नहीं थी, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ऐसे अमृत वेला में उठा जाता है मेरे से, 2:30-3 बजे उठ जाती हूँ मैं। आज नहीं उठा गया, आज मेरी सेहत नहीं ठीक थी। गुरुपा को पता था इसकी सेहत नहीं ठीक है, गुरुपा ने मुझे नहीं उठाया, मुझे 5 बजे उठाया। मेरे हस्बैंड ने हिलाया कि तू उठ, तू ना उठना नहीं है। तो मैंने टाइम देखा 5, मैं उसी समय बैठ गई अपना मंत्र जाप करने। मैं सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ, सुनती हूँ, जो हिंदी में है। आधे घंटे का है वो मैं लगा लेती हूँ, मैं सुनती हूँ। तो मैंने सुना 6 साढ़े 6 हो गए मतलब मेरा पाठ करते हुए। फिर उसके बाद एक सत्संग आया, उस सत्संग में मुझे इतना कुछ सुनाया। उसी सत्संग से मुझे पता चला कि हमें सत्संग कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए हमें सत्संग जब भी सुनते हैं संगत जी। तो वो सब मैंने सुना। तो फिर मैं उठी, अपनी डेली रूटीन का जो काम था किया। फिर मैं गुरुपा के आगे बैठ के बनाया, भोग बनाया, चाय प्रसाद बनाया, गुरु जी को लगाया, मंत्र जाप किया, जो भी था अपना किया। तो मैं बाहर निकलती हूँ, तो बाहर क्या निकलती हूँ, सॉरी संगत जी, मुझे ना एक कॉल आता कि आपका वो पार्सल आया है। एक बार कॉल आता है, मैं उठाती हूँ। तो मैंने बोला भैया क्या है ये, कल भी आपने फ़ोन किया था कि पार्सल आया। मैं नीचे गई तो कोई पार्सल नहीं, कुछ नहीं। वो कहता कि मैंने नहीं किया था फ़ोन। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं ना आदि पूजा छोड़ के मैं चली गई बाहर रही, मैं घूमती रही, मैं अंपरा मंत्र जाप करती रही। मुझे कोई पार्सल वाला नहीं आया, कुछ नहीं। मैं आ गई अंदर, मैं फिर गुरुपा के आगे बैठ गई पूजा करने। पूजा करते करते उठी थी मैं। तो फिर मैंने गुरुपा का बोला कि गुरुपा कैसी कॉल है, क्या है। तो वो उसमें डबल 7 था। तो मैंने जय गुरु जी बोला कि शायद गुरु जी कोई हिंट दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, संगत जी कुछ गलत ना बोल दूँ, मैं ऐसे ही था। तो फिर मैं बैठ गई पूजा करने। संगत जी जब मैं पूजा कर रही थी, गुरु महाराज की आरती कर रही थी, बीच में थोड़ी सी रह गई थी, तो फिर से मुझे कॉल आ गया। उस पर ट्रिपल बंद था। तो मैंने जय गुरु जी बोला कि चलो जिसका भी है, तो मुझे तो ब्लेसिंग ही मिल रही है। तो मैंने जय गुरु जी बोला, मैं फिर से बाहर गई। संगत जी फिर से कोई नहीं पार्सल वाला। फिर से मैंने अपनी बेटी का ना टॉप ऑर्डर किया हुआ था, तो मैंने सोचा वो 4 को बोला था, तो शायद वही होगा। संगत जी फिर कोई नहीं। फिर मैं उस पे नंबर पे फ़ोन करूँ तो वो बेल जाए लेकिन कोई ना बोले, और फिर कि ये नंबर है ही नहीं, बिज़ी है, मतलब ऐसे, फिर ये नंबर ही नहीं है, नॉट रीचेबल है, ऐसे करके। तो मैं ना बैठ गई बाहर। मैंने बोला पता नहीं क्या इतनी देर में क्या हुआ जी। संगत जी आज फिर से ईगल मेरे घर के पास तो नहीं आई, घर के आस पास ही घूम रही थी, सिर्फ मकान को टच नहीं किया। 2 ईगल, इतनी बड़ी बड़ी ईगल, पूरे घूमे, राउंड राउंड घूमे। आज मेरे को गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी ना कि बच्ची तूने नहीं आज उठने, आने दे, जो होता है तो बैठ। मैं बैठी रही बाहर, बेड पे ही बैठी रही, और मैं मंत्र जाप करती रही। मैंने बोला गुरुपा आज के बाद मुझे ये दिखनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं दिखनी चाहिए, आप इनको भस्म करो, ख़त्म करो। मैं ये बोलती रही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मंत्र जाप करती रही। मैंने देखा कहाँ जाती है वो संगत जी, जो मेरे को सत्संग में बताया था ना मेरे गुरुपा ने। एक तो उसके घर से बिल्कुल टच हो के गई, बताया मेरे को गुरुपा ने कि ये नेगेटिविटी है, यहाँ से आ रही है। और फिर वो दोनों उसी घर में जहाँ से दूसरी बंदी का नाम बताया था, नाम रिवील नहीं करूँगी मैं, उसके घर में घूमती रही और मैं मंत्र जाप करती रही। मैं नहीं आज डरी, मेरे को गुरुपा ने पता नहीं इतनी हिम्मत दी, मैं नहीं डरी। मैंने बोला जो मर्जी हो जाए, आज मैंने हिलना नहीं है यहाँ से,
मैं बैठी रही, मैं मंत्र जाप करती रही। वो घूम घूम के गोल गोल ऐसे मैं बोलूँ कि गुरबा आप इनको ना टकराओ, एक दूसरों के साथ ना टकराओ इनको, कि मतलब बहुत दुखी हो गई हूँ मैंने ऐसे ही बोला, मन ही मन बोला मैंने। तो वो मेरा मंत्र जाप करते करते ही वहाँ से इतनी दूर चली गई, कहीं वो इतनी सी भी नहीं मुझे दिखी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। इतनी देर में ही वो जैसे ही दूर जाती है मेरे घर से, ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई, उसमें ना येलो कलर के डॉट डॉट थे, बहुत बड़ी बटरफ्लाई आती है। तो मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बच्ची तू नहीं डरा कर, अब तूने जितने दिन, अभी उसके बाद मैं आती हूँ, फिर वो सॉरी संगत जी, फिर येलो कलर की वाइट कलर की इतनी बटरफ्लाई दिखती है मुझे जब वो ईगल्स जाती है। फिर मैं आती हूँ, गुरुपा को शुक्राना करती हूँ, बैठती हूँ, और उसी टाइम फ़ोन खोलती हूँ तो इंस्टा पे मुझे मैसेज आता है। गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बच्चे तूने इस अगस्त के महीने में बहुत खुशियाँ मिलेंगी, तूने जितने दुख देखने थे देख लिए, अब नहीं देखनी है, और अब तो नहीं देखेगी, बस तू मेरा शुक्राना कर। तो मैं उसी टाइम शुक्राना करना शुरू होगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरुपा सर्वदा भला करना, सुख शांति देना सबको। मेरी प्राची आंटी को भी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी अच्छी सेध देना, उनको भी बरकत देना उनके काम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी अपनी बेटी का कल का। तो मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि ना तेरे को ना आज शाम तक एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तो मेरे गुरुपा जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं, वो सच में ही होता है ऐसा संगत जी। तो मैं अपने जो काम थे वो करती रही, और शाम में इतनी देर में ही मेरी बच्ची आती है और वो एग्जैक्ट वर्ड ऐसे ही बोलती है, आगे से ऐसे ही बोलती है कि मम्मा आप खुशखबरी सुनाओ, आप खुश हो जाओगे। तो मैंने बोला क्या? तो बोलती मम्मा मैं दूसरे घर गई थी ना, तो 2-3 बटरफ्लाइज आई और मेरे ना सिर के ऊपर गोल राउंड घूमती रही। तो ना एक तो मेरे हाथ भी आ गई, मैंने ऐसे हाथ की तरफ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं अपनी बच्ची की बहुत टेंशन लेती हूँ ना। तो मेरे गुरुपा को पता है वो मेरी बच्ची नहीं है, मेरे गुरुपा की ही बच्ची है। तो मेरे गुरुपा ने उसको ब्लेस कर दिया। तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या आ सकती है संगत जी मेरे लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो आज सुबह ही संगत जी, वैसे जो मैंने पहले सत्संग में सुनाया कि ऐसे जो नेगेटिविटी होती है, सुबह जैसे उठी मैं अपना पहले तो सिमरन किया, जाप किया, सब किया। तो नहाने धोने के बाद जैसे मैं बालकनी में गई तो मुझे फिर से आज वही दिखी कल। तो मैं परेशान होगी ना, दुखी होगी। तो कल भी अमावस्या थी, कल भी 2 कल दिखी। तो मतलब मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। तो मेरे गुरुपा आज मुझे मैसेज देते हैं सुबह कि बच्चे तू मेरे पे विश्वास भी करती है और लोगों को बताती है कि गुरुपा को मानो, आज नहीं कल आपका काम करेंगे, होगा काम आपका, पक्का काम होगा, बस आप विश्वास रखो, डामाडोल नहीं होया करो। और खुद तू क्या सोच रही थी कि मेरे को किसी ने कर दिया होगा कुछ आज फिर से। बच्चे जब मैं आपके साथ होता हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ ना, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों सोचती है? अपने गुरुपा पे यकीन नहीं है तो सॉरी मेरे गुरुपा, मैं आपसे सॉरी मांग रही हूँ। मैं अपने मंदिर में ही बैठी हूँ, अपने गुरुपा के आगे ही मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ कि संगत जी आप गुरुपा जब आप वो अपने साथ छोड़ते हैं ना, तो फिर ये ब्लैक मैजिक ये सब कुछ छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर सकता कोई। फिर मेरे गुरुपा बोलते हैं कि तेरे घर से वो 100 मीटर की दूरी पे रहेंगे। तो सच है, वही गलाई, लेकिन जैसे वो मेरे घर के राउंड काटती थी या कुछ, वो दूर से ही, मतलब दूर ही, थोड़ी दूर 100 मीटर की दूरी थी, सच में इतना सा था, वो दूर रही। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आई वो, उन्होंने छोड़ा नहीं अपना करना, वो करते हैं, उनको नहीं सब्र, वो करते हैं वो सब कुछ, वो नहीं छोड़ेंगे ना। तो पर मेरे गुरुपा
देखते हैं, जो बोलते हैं तेरे घर में पहरा लगाया है। संगत जी कल मैं जैसे ही ऊपर गई तो परसों मैंने देखा बटरफ्लाई थी मेरे विंडो में ना बैठी हुई थी, छोटी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई। और आज मैं शाम को जाती हूँ, संगत जी मर गई होती है बेचारी। तो देखो गुरबा अपनी ब्लेसिंग देते भी हैं और कैसे हमें बचाते भी हैं, हमारे संकट अपने पे लेते हैं। कुछ अगर ऐसा हुआ भी होगा तो मेरे गुरुजी ने पहला बैठाया था तो वो हमारे कष्ट काट दी। तो मेरे गुरुपा इतने दयाल हैं। संगत जी मैं आज का सत्संग सुनाऊंगी। आज मैं सुबह पूजा कर रही थी, मैं गुरुपा के आगे बैठी हुई थी तो मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं, मैं परेशान थी तो बैठी हुई थी, मेरे को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, मेरी कमर में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब आज मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, हिम्मत ही नहीं थी, ऐसे पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। मैं गुरुपा के आगे बैठ गई। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आज मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, मैं कैसे पूजा भी कैसे करूँ। तो मैं बैठी थी उनके सब रूप के आगे, किया उन्होंने करवाया जैसे किया, वही हिम्मत देते हैं। तो मुझे गुरुपा बोलते हैं कि तो ना 2 मिनट में मतलब वो हो जाती है, डामाडोल हो जाती है बच्चे, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तो सच में जैसे मैं जाती हूँ, बोली जाती हूँ तो पूजा करने के लिए जाते हैं हम शिव मंदिर में, मैं और मेरे अंकल जी। तो हम जैसे गए तो जैसे मैं गेट से निकली तो वाइट बटरफ्लाई इतनी प्यारी सी मेरे को जैसे सूख के निकली बिल्कुल। तो मेरे गुरुपा आपकी प्रेजेंस दिखाते हैं, तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं गुरुपा वो कम है, हर रोज़ शुक्राना करूं, हर पल शुक्राना करूं तब भी कम है मेरे गुरुपा। अपने बच्चे को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा, और बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरुपा अपने बच्चों से, अपनी बच्ची से, अपने पूरे परिवार से। उनका ही परिवार है संगत जी, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरुपा। हम डावाडोल हो भी जाएं, हम डगमगा जाते हैं 2 मिनट में, सोचने लगते हैं इधर उधर। और अभी अभी मुझे मैसेज आया बैठे बैठे कि ना मेरा 2-3 दिन से ना वो इंस्टा पे जो कमेंट है ना वो मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। बस लाइक होता है, कमेंट लिखती हूँ तो वो नहीं जाता है। तो देखो संगत जी मेरे गुरुपा कितनी सुनते हैं, कैसे नहीं कोई माने कि वो सुनते नहीं है। लोग तो बड़ा कुछ बोलते हैं, जो नहीं मानते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ आपको कौन मैसेज भेज रहा है, क्या है, कहाँ से आते हैं ये वो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये वो सब फेक है ना। तो जो मानते हैं ना उनको पता है कि गुरुपा क्या करते हैं। तो ऐसे ही मैं आज जैसे खोलती हूँ मैसेज तो मेरे को सबसे पहले मैसेज आता है कि बेटा शुक्राना भी किया कर, शुक्राना भी करा कर तू, और सुबह के शुक्राना में बहुत शक्ति है। तो और कमेंट में भी शुक्राना लिखा कर। देखो संगत जी मेरे गुरुपा को पता चल गया कि इसके कमेंट में मैसेज नहीं जा रहा है, तो ऐसे है मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो, जो संगत सुन रही है उनका भी भला करो मेरे गुरुपा, उनको भी हर बीमारियों से दूर रखो, उनको भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, प्राची आंटी को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, वो हमारा सत्संग शेयर करती है, उनके काम में भी बरकत दो, उनको अच्छी सेहत दो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मुझे गुरु जी का अभी मैसेज फ्लैश हुआ, मैं अपने गुरुपा के मंदिर में ही बैठी हूँ, गुरुपा के सब रूप के आगे। तो उनका मैसेज आया मुझे कि बच्चे तेरे घर में जो भी बुरा हो रहा है, जो बुरा चल रहा है उसको बुरा मत बोल, वो तू ऐसा बोल कि वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं सब देख रहा हूँ, जल्दी ही मैं सब ठीक कर दूँगा, शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ अभी संध्या वेला में। तो मेरे गुरुपा ने मैं ना घी की जो जलाई हुई है, ऐसे चांदी की जो होता है मेरी छोटी सी, उसमें जलाई हुई है। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सत्संग करवाया था गुरु जी का, तो उसमें अपने आप भी ना 3 ज्योतें हो गई थी।
और अभी भी वो ऐसे ही प्रज्वलित होती हैं, वैसे ही चलती है पूरी 3 जोतें। मैं गुरुजी को बोलती थी कि हमेशा मुझे गुरुपा आप माता रानी के रूप में ही दर्शन देना। मैं माता रानी को ही बहुत मानती हूँ, माता रानी ही मेरी इष्ट है। तो मेरे गुरुपा ने वैसे ही किया। तो वो 3 देवियाँ, अब 3 देवियाँ, 3 त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवियाँ, लक्ष्मी काली सरस्वती, तो वो तीनों ही विद्यमान है मेरी जोत में। तो आज मैं जैसे देख रही थी वो जोत थोड़ी बुझने वाली हो गई थी, तो मैंने जैसे थोड़ा सा ऊपर किया उसको, तो वो बहुत ही बड़ी निकल गई, तो वो जलने लगी। मैंने शीशा निकाल दिया, तो शीशा निकाला तो फिर वो जल जल के थोड़ी रह गई जब, तो मैंने वो ऊपर से निकाल दी थोड़ी। तो जैसे मैं शीशा लगाती हूँ, तो मैं पहले सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग जैसे मेरा ख़त्म हुआ मेरी नज़र पड़ी अपनी जोत पे। मैंने देखा जोत में ना वो तीनों जोतें जैसे चलती है वैसे 3 जोतें हो रही हैं, और बीच में ना पूरे मेरे शिव जी भगवान बने हुए हैं। जोत के बीच में शिव के दर्शन हुए, तो वो ऐसे कि पूरी जैसे एक साइड पे चाँद बना है, पूरी जटाएं, मतलब पूरे जैसे शिव जी भगवान होते हैं, पूरी वो गंगा माँ जैसे, पूरा मुझे वैसे ही छवि दिखी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अपने दर्शन दिए आपने अपनी बच्ची को। तो मैं देखती रही, बीच में कुछ और बने, बीच में मैं ध्यान से देखने लगी। तो जैसे मेरे मतलब मंदिर में राधा कृष्ण जी का स्वरूप लगा ना, तो वैसे ही राधा कृष्ण वो भी मुझे दिखे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा जी ने बहुत मेहनत की है अपनी बच्ची पे, बहुत कष्ट काटे हैं अपनी बच्ची के। मैं क्या बढ़ियाई करूँ अपने गुरुपा की, इतनी मेहरे हैं मेरे गुरुपा की कि मैं शुक्राना कर नहीं थकूँगी। मैं जितने शुक्राने करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि बच्चे तू मत डरा कर, तू मत घबराया कर, तू छोटी बात में डामाडोल हो जाती है, अपना दिमाग नहीं लगाया कर, टेंशन ले लेती है। तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा अंग संग रहता हूँ, मैं तुम्हारा प्यो हूँ, तू मेरी प्यारी दी है, ऐसे मुझे बोलते हैं मेरे गुरुजी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं एक दिन अपने बच्चे को छोड़ने गई, उसने स्टेडियम जाना था खेलने के लिए, तो उसने बोला मम्मा मुझे छोड़ के आओ। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुन रही थी। तो मंत्र जाप सुनते ना वो थोड़ा सा बच्चा था, तो मैंने सोचा मैंने छोड़ना है नहीं, मैंने अब पूरा कंप्लीट करना है, बंद नहीं करूँगी मैं। तो बैटरी भी थोड़ी रह गई थी और मंत्र जाप भी थोड़ा सा ही रह गया था। और गुरुजी की मेहर देखो, वो मंत्र जाप उसको वहाँ तक छोड़ के आई, मैं वहाँ से घर भी आ गई। बैटरी भी पता नहीं 1-2% ही रही थी, बैटरी भी वैसे रही, मंत्र जाप भी पूरा कंप्लीट हुआ मेरे घर आने के बाद। उसके बाद मुझे मंदिर जाना था, तो मैं मंदिर गई, वहाँ शिव को जल चढ़ाया। जैसे ही शिव के मंदिर पहुँची, पूरा एंटर हुई, जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद जैसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोलने लगी, तो मेरा मंत्र जाप वहाँ पे समाप्त हुआ। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्राइव नहीं करती हूँ संगत जी, मैंने अभी नई ही स्कूटी सीखी है। तो चलो गुरुपा की कृपा से अब थोड़ा ऐसे लगता है कि गुरुपा ना, मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं मंत्र जाप करके जाती हूँ, मंत्र जाप का उच्चारण मैं करती रहती हूँ। और गुरुपा पता नहीं मेरे को ऐसे लगता है गुरुपा खुद ही चलाते हैं, कैसी गलियों से कैसे मुझे नहीं पता कैसे लेके जाते हैं मेरे गुरुपा। तो मैं जाती हूँ और मैं घर से बोल के जाती हूँ हमेशा गुरुपा को कि ना गुरुपा आपकी बच्ची जा रही है, आप उसके साथ ही चलना। तो मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ ही चलते हैं। तो कभी मैं भूल भी जाती हूँ ना आधे रास्ते में, तो फिर मैं वहीं से बोल देती हूँ कि गुरुपा सॉरी, आपको पता आपकी बच्ची बड़ी भुलक्कड़ है, हर 1 मिनट के 2 मिनट के बाद तो वो भूल ही जाती है सारा कुछ।
तो मैं क्या ही करूँ, भूल जाता है मुझे। तो मैंने फिर से वहीं से बोल देती हूँ कि गुरुपा आप ना अपनी बच्ची के साथ ही चलना, आपको पता है आपकी बच्ची को इतना चलाना नहीं आता है। तो मेरे गुरुपा मेरे साथ ही चलते हैं। वहाँ से ही मुझे कबूतर दिखेंगे बहुत सारे, और कबूतर नहीं दिखते होंगे जहाँ गलियों में या कहीं नहीं दिखते होंगे तो मुझे 777, 777, 555, 666, 111 और कभी कभी तो 444। तो मुझे गुरुपा ने 7 टाइम्स 7 की भी ब्लेसिंग दी है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो बटरफ्लाई के दर्शन भी देते हैं हमेशा। तो ऐसे ही वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि बच्ची मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ कहीं भी जाऊँ मेरे गुरुपा मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ते, मेरे साथ में चलते हैं। वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से घर आऊँगी, मेरे घर तक मुझे छोड़ेंगे। ऐसे ही संगत जी एक दिन मुझे पिछले मंडे का हाँ सेकंड मंडे का सत्संग था, कहीं मुझे मैसेज आया किसी का कि ऐसे वहाँ पे है तो आप आ जाओगे। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और उससे पहले ही ना मेरे जो मेन डोर है, मेन डोर के बाहर ही मैंने प्लांट्स लगाए हैं बहुत। मेरे प्लांट के ऊपर ना येलो कलर की एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी, काफ़ी देर तक बैठी रही, लेकिन मेरे को कोई थॉट क्रिएट नहीं हुआ कि क्यों बैठी है, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुपा की ब्लेसिंग है तो गुरुपा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। मैंने जय गुरु जी बोला तो मैं अंदर आ गई, मैं फिर से गई, फिर से बैठी हुई थी। पता नहीं गुरुपा ने ही दिखाया होगा मुझे, क्या मुझे नहीं पता। मैंने वही सूट निकाला, येलो कलर का सूट पहना और मैं सत्संग में चली गई। जैसे ही संगत जी मैं सत्संग में जाती हूँ, वहाँ जो स्वरूप था गुरुपा का, मेरे गुरुपा का स्वरूप था वो येलो कलर का था। तो थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को ये दिखाने के लिए आपने इसीलिए मुझे वो येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए कि वो मैं येलो कलर का पहनूँ। मैं येलो कलर का सूट लिया और मेरी बेटी ने भी येलो कलर का पहना। देखो कैसे मतलब गुरुपा अपने बच्चों को कैसे ब्लेस करते हैं ना। तो ऐसे हैं मेरे गुरुपा, इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। तो मैं वहाँ गई तो बहुत अच्छा सत्संग सुना, प्रसाद मिला। और संगत जी मैं एक बात बताऊँ कि मैं ना पूरा फास्ट रखती हूँ, जैसे साबूदाना वगैरह होता है ना, मैं वही खाती हूँ। तो मैं चले गई वहाँ मुझे पहले चाय प्रसाद मिला, मैंने पी लिया, माथा टेका तो मैंने पी लिया। तो उसके बाद ना वो पकोड़ा मिला मुझे, शायद पनीर का था तो मिला, उसमें नमक डाला हुआ था। तो मैं मिठाई खाती हूँ। तो मैंने 2-3 संगत से पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ जो भी मिलता है खाना पड़ता है। तो मैंने बोला मैं नमक तो नहीं खाती, चलो ऐसे होता मीठा होता कुछ तो कोई बात नहीं, खा भी लेती, लेकिन नमक नहीं खाती हूँ मैं। तो मैंने ऐसे पकड़ के रखा, वो ना ऐसे पकड़ के रखा मैंने गोदी में ही। तो सारे मुझे देख रहे थे। मैंने बोला देख लो, अब मैं गुरुपा को मनी वहाँ प्रार्थना करूँ कि गुरुपा आप ही बताओ अब इसका सलूशन मैं क्या करूँ, आपके दरबार में आई हूँ, कोई ऐसे बोलता कोई ऐसे बोलता। अच्छा एक संगत को मैंने पूछा तो उन्होंने बोला, उनको पूछा नहीं, मैंने देखा सामने वाली संगत को, वो भी मिठाई रखते होंगे ना फास्ट, तो उन्होंने भी ऐसे मतलब हाथ से ढक के एक पॉलिथीन मांगा तो उस पर रख लिया। तो मेरे मन में भी ये है कि कोई ना मैं ले जाऊंगी घर में तो मैं सुबह आ लूँगी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि फिर वो लंगर प्रसाद बांटने लगे, तो लंगर प्रसाद देने लगे। तो उसमें पूड़ी चटनी राजमा ऐसे था, वो जिन्होंने वो एक टाइम का खाना खाना होता है उनके लिए भी था, और जिन्होंने मतलब मीठा खाना होता है उनके लिए वो पूड़े थे, हलवा था और खीर थी चावल की। और संगत जी मुझे नहीं पता था ये खीर कौन सी है, मुझे लगा कि ये वो जो चावल की दूसरे व्रत वाले चावल होते हैं ना उनकी खीर होंगी। तो वो एक सेवादार थे वहाँ, तो मैंने उनको बोला कि जय गुरु जी। तो बोलते हैं, मैंने बोला मुझे मैं नहीं खा रही हूँ कुछ, तो मेरा मीठा है तो आप मुझे खीर दे दो। मैंने ऐसे बोल दिया। और संगत जी आप सुनो, वो खीर की कटोरी मेरे हाथ में दे दी उन्होंने। मैं जैसे देखती हूँ तो वो चावल की खीर। मैंने बोला मेरा एक मतलब मैं तो पूरा फास्ट रखती हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि गुरुपा ने ही आपको मतलब मेरे से बुलवाया है कि आप मुझे खीर दो, आपने खुद बोला है। तो बोलते अच्छा दे दो वापस। मैंने बोला नहीं, मैंने खुद ही तो बोला है, गुरुपा ने ही बुलवाया। तो मैंने सिर झुकाया, माथा टेका, तो मैंने वो खीर खा ली। तो ऐसे वो मैंने प्रसाद, मेरे गुरुपा ने मुझे मीठा ही दिया लेकिन वो
मेरा एक टाइम का हो गया, चलो जो भी है। गुरुपा की सत्संग में गई थी तो उन्होंने जैसे करवाना था करवा लिया, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा की। आपने मुझे बताया कि मिठाई से ही नमक नहीं खाती है, लेकिन मीठे के रूप में मुझे खीरी से ही आपने खिला दी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। तो आज मैंने एक सत्संग सुन रही थी, वो मुझे आंटी की बहुत अच्छी बात लगी। आंटी जी ने बोला कि गुरुजी जब हमें ब्लेसिंग देते हैं तो हम वो देते ही जाते हैं। कभी गुरुपा ने ऐसा नहीं बोला कि आज नहीं देनी है, कल नहीं देनी है ना, हमेशा हमें देते हैं। तो हम जब भी अपने सत्संग सुनाते हैं तो हमेशा बोलते हैं हम सत्संग को विराम दे रहे हैं। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा गुरुपा का सत्संग सुनाना है और ये नहीं बोलना कि सत्संग को विराम दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा सुनाते ही जाना है, सत्संग सुनाते ही जाना है, क्योंकि शुक्राना तो कभी ख़त्म नहीं होगा ना गुरुपा का। गुरुपा की ब्लेसिंग ख़त्म नहीं होती है तो शुक्राना को ख़त्म करें। तो हमें बोलना है कि सिर्फ इतना बोलना है कि हम नेक्स्ट सत्संग जल्दी शेयर करेंगे, या जब गुरुपा चाहेंगे तो हम फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। तो जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी, गुरु जी सदा जय गुरु सहाय। जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे बोल रहे थे आज मैसेज में कि बच्चे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, लेकिन तुम्हारे शुक्राना की आवाज़ ने, तुम्हारा शुक्राना करने से वो संकट मैंने काट दिया। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही मेरे संकटों को काटते रहो मेरे गुरुपा। वो मुझ पर या मेरी फैमिली तक कभी आ ना पाए, उनके पास कभी भी आ ना पाए। शुक्राना उसके लिए मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा का कल मैसेज आ रहा था कि बच्चे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ आज शाम। तो संगत जी, मैं वेट करती रही शाम की कि वो कैसे आएंगे मेरे गुरुपा, कैसे नहीं। तो संगत जी देखिए, शाम हुई और मेरे गुरुपा सच में आ गए। वो किस रूप में आए? वो ऐसे आए कि जिन्होंने सबसे पहले मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग दी थी, तो वो आंटी अंकल आए और उनकी बेटी और उनका छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ 6 मंथ का है, वो पूरा का पूरा गुरु जी का स्वरूप है, गुरु जी का अंश है, क्योंकि गुरुपा ने ही उनको ब्लेस किया है आंटी जी को। तो उनके कोई 10-12 साल के बाद मतलब बेबी हुआ है उनको। तो वो गुरु जी को ही मानते थे और गुरु जी ने ही उनको बेबी ब्लेस किया है। वो डुगरी भी गए हैं, सॉरी संजय जी, डुगरी गए हैं कि बड़े मंदिर गए हैं वो। तो कहते हैं कि जाने के बाद मुझे 15 दिन के बाद कंसीव हो गया था। तो संजय जी, वो जो बेबी है छोटा सा, वो कहीं भी हम कितने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो जो छोटा बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं रोता। उसको कोई भी ले ले गोदी में, वो बिल्कुल नहीं रोता। वो साक्षात गुरुपा का स्वरूप है, वो गुरुपा ही है पूरे। तो वो ऐसे गुरुपा बोल रहे थे और ऐसे वो मेरे घर पर शाम को आए, अपनी ब्लेसिंग देंगे, अब अपने घर को ब्लेस करिए। तो मेरे गुरुपा बोल रहे हैं अभी कि बच्चे तू चोला सिलवा ले, मैं तेरे घर आने वाला हूँ, बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। मेरे गुरुपा का कल मैसेज आ रहा था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे मतलब ऐसे गद्दी बनी हुई थी, वहाँ पे गुरुपा बैठे हुए थे, संगत के पीछे थी, कि ऐसे करके मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे घर आऊँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करूँ, तुम्हारी बातें सुनूँ, तुम मेरे को बातें सुनाए और तू बस शुक्राना कर। तो तेरे शुक्राना में बहुत शक्ति है, मेरे शुक्राना करने में बहुत शक्ति है, तो तू बस शुक्राना करी जा।
तो इसलिए संगत जी मैं आज फिर से शुक्राना कर रही हूँ। फिर से क्या, मैं हमेशा करती रहूँ। शुक्राना कर कर के मैं कभी थकूँ नहीं। गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी मेहरें हैं मेरे गुरुपा की कि मैं हमेशा शुक्राना करती रहूँ। तो मेरी गुरुपा, आप ऐसे अपने बच्चे पे मेरे मेहरें बना के रखना, वो हमेशा आपका शुक्राना करती रहे। आप पता नहीं, आपने मुझे यही सेवा दी है कि आपने तू शुक्राना कर। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चे को इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चे को इतना प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, अपने सदा सदा अपने बच्चों को अपने चरणों से लगा के रखना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, कोई बुरा साया कभी आपके बच्ची पे, आपके घर पे, आपका ही घर है मेरे गुरुपा, कभी आसपास ना भटके वो मेरे गुरुपा। आपने बोला है वो 100 मीटर की दूरी में रहेगा, जो भी होगा वो तेरे घर नहीं आएगा, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, मैं यही अरदास करती हूँ आपके ऊपर कि जैसे आपने अपनी बच्ची पे मेहरें बरसाई है, ऐसे ही सारी संगत पे अपनी ऐसे ही मेहरें बरसाना मेरे गुरुपा। उनका भी ऐसे ही भला करना, उनके भी ऐसे ही ब्लैक मैजिक, ऐसे उनके कष्ट काटना मेरे गुरुपा। आपका शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। कल परसों मुझे एक मैसेज आया, गुरुपा मुझे बोलते हैं कि सब अपने काम करवाते हैं तो शुक्राना तक नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसे करके ही था मैसेज कुछ। तो बोलने का यही मतलब था उनका कि कभी मेरा हाल किसी ने आज तक नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा कि आप कैसे हो गुरुपा, आप भी ठीक हो कि नहीं। तो गुरुपा, आपकी बच्ची आपके सब रूप के आगे हमेशा आपको बोलती है कि आप गुरुपा हमारे सरों पे ऐसे ही सलामत रहो मेरी गुरुपा। जो हमारा मंत्र जाप है वो आपको और पावरफुल बनाए और शक्तियाँ मिले आपको, आप ऐसे ही सारी संगत का भला करो मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आप हमेशा सेहतमंद रहो मेरे गुरुपा, आप हमेशा ठीक रहो, आप जहाँ भी हो हमेशा ठीक रहो मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं तो यही बोलती हूँ कि इस जन्म में तो आप हमें मिले ही हो, अगले कभी भी हमारा जन्म हो, अगले 7 जन्म के बाद भी कभी भी हमारा जन्म हो ना गुरुपा, आप भी हमें गुरुपा के रूप में मिलो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बच्चे को इतनी मेहर करने के लिए मेरे गुरुपा शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंदिर के आगे ही बैठ के कर रही हूँ, गुरुपा ही मेरे से बुला रहे हैं। तो संगत जी, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मुझे आप भी माफ़ करना कोई गलती हो जाए तो। मैं अपना आपका मंत्र जाप करूँगी अभी संगत जी, आप भी मेरे साथ सब बोलना गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।